प्रोराटा के इस वीडियो में आप लोगों को हम दो न्यूमेरिकल कंप्लीट कराएंगे, न्यूमेरिकल नंबर 53 एंड 54 ऑफ डी के गोयल। आपके में क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। पहले जरा न्यूमेरिकल समझते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है और फिर देखते हैं कि हमें प्रोराटा की कौन सी कैलकुलेशन इसमें करनी है। न्यूमेरिकल पर ध्यान दो। एक्स लिमिटेड ऑफर 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो एक्स लिमिटेड ने 25,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए वाले। पेबल एज 25 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बचा बच्चों? 25 और 20 45 हो गया, 45 और 30 75 हो गया। 100 का शेयर है, 75 मांग लिया, यानी 25 रुपीज की फाइनल कॉल हो जाएगी। अब नीचे ध्यान दो। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर। तो एप्लीकेशन आपको मिल गई 40,000 शेयर के लिए। आउट ऑफ विच शेयर वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। तो 35,000 वालों को आपने 25,000 शेयर दे दिए हैं। तो 5,000 एप्लीकेशन जो रिजेक्टेड है उनका रुपया वापस हो जाएगा, और जो 10,000 एप्लीकेशन का रुपया एक्स्ट्रा आ गया उसको हम लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर। तो एप्लीकेशन का जो एक्सेस रुपया वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है, और अलॉटमेंट का रुपया सभी लोग दे दे रहे हैं गोपाल को छोड़कर, जिसके पास 500 शेयर हैं। अब मैंने आपको बताया है कि प्रोराटा की कैलकुलेशन हमें तब करनी होती है जब शेयर होल्डर ने उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना किया हो जिस पर एक्सेस रुपया एडजस्ट हो रहा है। एप्लीकेशन का एक्सेस हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर, और गोपाल अलॉटमेंट ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब है हमें गोपाल के लिए प्रोराटा वाली कैलकुलेशन करनी होगी। अब कैलकुलेशन करने से पहले हमने आपको बताया था कि 3 आइटम पहले लिख लो, ये सेफ्टी चेक है जिससे आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। कौन कौन से 3 पॉइंट थे कि आप पहले तो लिखो शेयर, फिर एप्लीकेशन और फिर आंसर, ये 3 चीजें लिख लेते हैं। तो सर पहले देखो शेयर कितने हैं? 25,000 जो हम लोगों ने प्रोराटा पर अलॉट किए हैं। एप्लीकेशन कितनी है प्रोराटा वाली? 35,000। तो शेयर हो गए 25,000, एप्लीकेशन हो गई 35,000। पहले इन 2 आइटम को लिख लो। तो पहले लिखो आप लोग शेयर्स 25,000, एप्लीकेशन 35,000 और फिर आंसर। अब बच्चों ये आंसर है, ये कैलकुलेशन ए का आंसर है। यहां देखो गोपाल के पास 500 शेयर हैं, तो उसके शेयर दिए हैं तो हमें एप्लीकेशन निकालनी है। अब अकल लगाओ कि गोपाल के पास 500 शेयर हैं तो उसने 500 के लिए तो अप्लाइड किया नहीं होगा, क्योंकि सब प्रोराटा वाले हैं, सबने ज्यादा के लिए अप्लाइड किया, आपने सबको कम शेयर दिए हैं, तो इसने अप्लाइड किया होगा ज्यादा के लिए। तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो आंसर है वो 500 से ज्यादा आना चाहिए कैलकुलेशन ए का। तो आंसर में लिख दो मोर देन 500, मोर देन 500। अब ये आपका सेफ्टी चेक हो गया। अगर आपने कैलकुलेशन ए गलत की तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कैलकुलेशन गलत हो गई है। तो अब चलो कैलकुलेशन ए डाल दो और करना स्टार्ट करो। कैलकुलेशन स्टार्ट होगी शेयर से या एप्लीकेशन से। तो जिस व्यक्ति के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर उसके शेयर दिए हुए हैं तो शेयर से स्टार्ट करेंगे, और एप्लीकेशन दी है तो एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर गोपाल के शेयर दिए हुए हैं तो हमारे शेयर, अभी हम लोग इनको यूज करेंगे ऊपर वालों को। शेयर दिए हुए हैं तो हम लोग शेयर से स्टार्ट करेंगे। तो लिखो इफ 25,000 shares, then एप्लीकेशन बराबर 35,000। ये अपन ने ऊपर वाला लिख दिया कि अगर 25,000 शेयर है तो एप्लीकेशन है 35,000। फिर इफ 1, अगर एक शेयर की एप्लीकेशन, एक शेयर हो तो, इफ 1 अगर एक शेयर हो तो 35,000 अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा 25,000। फिर इफ, अब गोपाल कितने थे? 500। इफ 500, लाइन खींचो, तो 500 इंटू 35,000 अपॉन 25,000। अब कट्टापट्टी कर लेंगे। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिया, 5 से 25 उड़ा दो और 5 से 35 उड़ा दो, तो ये आपका 700 आ गया। और देखो आंसर मोर देन 500 आ गया, तो हमें मालूम पड़ गया कि कैलकुलेशन ये हमारी सही हुई है। यानी उसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है। 700 शेयर एप्लीकेशन आ गई आपकी। अब कैलकुलेशन नंबर बी में आपको निकालना है अनपेड अलॉटमेंट। तो यहां पर लिख दो कैलकुलेशन बी। हर बार अनपेड अलॉटमेंट नहीं होती है, अनपेड फर्स्ट कॉल भी हो सकती है जिस पर भी एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन जा रहा हो। तो अब ये कैलकुलेशन बी कैसे करते हैं ध्यान देना। सर पहले लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
यानी गोपाल से एप्लीकेशन का कितना रुपया मिला, तो वो 700 शेयर के लिए अप्लाइड कर रहा है, तो 700 इंटू, अब एप्लीकेशन का आप देखो 25 रुपये मांग रहे हो, तो 700 इंटू 25, तो 17,500 रुपीज मिला। एप्लीकेशन मनी ड्यू मिलना कितना था, जब आपने उसको 500 शेयर दिए हैं तो 500 शेयर का ही मिलना था आपको, तो 500 इंटू 25, 12,500, तो उसने 17,500 दे दिया, देना था 12,500, तो उसका 5,000 रुपया आपके पास ज्यादा आ गया। ये 5,000 आपका हो गया एक्सेस, गोपाल का 5,000 रुपये ज्यादा आ गया। अब देखते हैं कि अलॉटमेंट का उसको कितना देना था जो वो नहीं दे रहा है, तो नीचे लिखो अलॉटमेंट मनी ड्यू 500 शेयर हैं इंटू, और अलॉटमेंट का आप मांग रहे हो 20 रुपया, 500 इंटू 20, तो 10,000 रुपया उसको अलॉटमेंट का देना है, लेस एक्सेस। अब 5,000 तो उसका एक्सेस आ रखा है, तो एक्सेस को घटा दो, तो 5,000 बचा। ये 5,000 रुपया अलॉटमेंट का देना था जो वो नहीं दे रहा है, तो इसके सामने लिख दो अनपेड अलॉटमेंट। ये है आपकी प्रोराटा की कैलकुलेशन। अब आप क्या करोगे, पेपर में पेंसिल से दो फिगर पर सर्किल मारोगे, एक तो लास्ट फिगर और एक पहली फिगर। इन दोनों का यूज आएगा जब हम ये शेयर फॉरफिटेड करेंगे, तब जब भी प्रोराटा वाले शेयर फॉरफिटेड किए जा रहे हो, आप फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसने कितना रुपया दिया, तो आप ये पहली फिगर बताओगे 17,500 रुपये दिया, और जब हम आपसे पूछेंगे अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, तो आप बताओगे 5,000 रुपये नहीं दिया। इसलिए ये सर्कल मार देते हैं, सब लोग को सीधे इसी पे निकाल जाए और अपन को दोनों अमाउंट क्लियर मिल जाए। तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई प्रोराटा की। अब आप लोग जनरल की लाइनें खींच लीजिए और फिर आप लोग न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। आपके जनरल के कॉलम, अब पहली एंट्री एप्लीकेशन प्राप्त करने की, तो एंट्री लिखो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहां पर ब्रैकेट लगा ले रहे हैं। तो आपको एप्लीकेशन मिल रही है कितने शेयर के लिए, 40,000 शेयर के लिए, और एप्लीकेशन का आप लोग कितना रुपया मांग रहे थे, 25 रुपया, तो 40,000 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लो, 10 लाख रुपीज लिख दो। नरेशन लिख दो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब जरा ध्यान रखना बच्चों, आपने शेयर इश्यू किए थे 25,000, तो कैपिटल में अगली एंट्री में 25,000 का जाएगा ट्रांसफर करते समय, 10,000 का अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है और 5,000 का वापस कर देना है, तो 25 10 35 और 5 40, ये पूरे जो 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली है सबका एडजस्टमेंट हो जाना है। तो एंट्री लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब ऊपर तो आप डाल दो एप्लीकेशन DR में जितना आपको मिला 10 लाख। अब कैपिटल में ध्यान रखना, आपने शेयर इश्यू किए थे 25,000, तो कैपिटल में 25,000 शेयर का ही रुपया जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख लो पीछे 25,000 इंटू 25, तो 6,25,000 कैपिटल में आ गया। अब 10,000 शेयर का आपको अलॉटमेंट पे लेके जाना है, तो 10,000 इंटू 25, तो ये 2,50,000 हो गया, और 5,000 का आपको रिटर्न कर देना है, वापस कर देना है, तो 5,000 इंटू 25 1,25,000 हो गया। ये आपकी ट्रांसफर वाली एंट्री हो गई। नरेशन लिख दो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एक्सेस एडजस्टेड एंड रिफंडेड। ओके, अब आपको अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो चलो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। तो कितने शेयर हैं आपके? 25,000 हैं। और एप्लीकेशन का आप मांग रहे हो, अलॉटमेंट का सॉरी आप मांग रहे हो 20 रुपया। तो 25,000 इंटू 20, 5 लाख रुपीज हो गया। अब जरा रिसीव की एंट्री पे ध्यान देना। पहले रिसीव की एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ब्रैकेट लगा लो, आप 5 लाख रुपए मांग रहे हो। अब मिलेगा कितना वो ध्यान देना, माइनस। जरा ध्यान दो कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पर ही आपने 2,50,000 रुपए अलॉटमेंट के रूप में डिपॉजिट कर लिया था। तो अब ये 250 तो मिलेगा नहीं, एक तो ये नहीं मिलेगा, और दूसरा ये अनपेड अलॉटमेंट का नहीं मिलेगा 5,000, गोपाल के 5,000 नहीं मिलेंगे। यानी 250 और 5, 2,55,000 नहीं मिलेगा। तो यहां लिखो 5 लाख माइनस 2,50,000 और माइनस 5,000। ये आपको समझाने के लिए यहां पर ऊपर लिखा दे रहा हूं। ये 250 तो आपका एक्सेस है और ये 5,000 अनपेड है, अनपेड। तो 5 लाख में 2,50,000 जाएगा तो 250 बचेगा, फिर 5 चला जाएगा तो 2,45,000 आपको रिसीव होगा। 2,45,000। ठीक है, नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक, अब न्यूमेरिकल में देखना क्या कह रहा है आगे। दीज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, यानी अलॉटमेंट के जस्ट बाद हमें ये शेयर फॉरफिटेड कर लेने हैं। तो गोपाल से आपने कितना रुपए मांगा है? 25 एप्लीकेशन का, 20 अलॉटमेंट का, उसके बाद तो फॉरफिटेड ही कर लेना है। तो 45 रुपए मांगा। अब गोपाल ने कितना दिया और अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, ये दोनों हमें कैलकुलेशन से अमाउंट मिलेगी। तो पहले एंट्री लिखते हैं, मांगा शेयर कैपिटल नाम से डीआर, तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, दिया शेयर फॉरफिचर नाम से सीआर, तो टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया है। अब बच्चों मांगा कितना, ब्रैकेट लगाओ, गोपाल के पास 500 शेयर हैं, आप 25 रुपए एप्लीकेशन का, 20 अलॉटमेंट का, यानी 45 रुपीज मांग रहे हो। 500 में 45 को मल्टीप्लाई करोगे 22,500 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि उसने कितना दिया और अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, ये हमें कैलकुलेशन बी में मिलेगा। कैलकुलेशन जो अपन लोगों ने की है उसकी कैलकुलेशन बी में मिलेगा। कैलकुलेशन बी देखो, इसीलिए हमने सर्कल करवाया था आपको। कितना दिया है उसने, तो आप पहली कैलकुलेशन बताओगे, पहला सर्कल 17,500, क्योंकि उसने एक ही बार एप्लीकेशन के टाइम पे रुपए दिया है, और अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, 5,000। तो 17,500 दिया, 5,000 नहीं दिया, तो लिख दो टू शेयर फॉरफिचर में लिख दो 17,500 और अलॉटमेंट में लिख दो 5,000। हो गया, बिल्कुल सिंपल। अब नरेशन लिखो, 500 शेयर्स forfeited for non-payment of allotment। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में आगे देखो क्या कह रहा है। द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, यानी ये फॉरफिटेड करने के बाद अपन ने फर्स्ट कॉल मांगी है। तो चलो अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों ध्यान रखना, आपने 25,000 शेयर इश्यू किए थे, लेकिन अब 25,000 मार्केट में नहीं है, क्योंकि आपने 500 तो अभी फॉरफिटेड कर लिए। तो अब मार्केट में कितने बचे? 24,500। तो 24,500 इंटू, और फर्स्ट कॉल का आप मांग रहे हो 30 रुपया, तो 24,500 में 30 का मल्टीप्लाई कर देना, 7,35,000 आप मांगोगे। नरेशन लिख दो, बीइंग छोड़ो, सीधे लिख दो, नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल
अमाउंट ड्यू। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,35,000 डाल दो। नरेशन लिख दो। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब आगे देखो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है फर्स्ट कॉल के बाद। द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट ₹78 पर शेयर, 75 पेड अप, फाइनल कॉल वाइज नॉट मेड। फाइनल कॉल हमें मांगनी नहीं है। तो आप ये जो फॉरफिटेड शेयर थे 500, इन शेयरों को 78 में रीइश्यू कर रहे हो 75 पेड अप मानते हुए, तो ₹3 का फायदा हो गया। आप जनता से कह रहे हो कि हमें 78 रुपीज दो, पर हम पेड अप 75 ही मानेंगे, तो ₹3 आपने एक्स्ट्रा मांग लिया, तो ये प्रीमियम हो गया। तो रीइश्यू करते समय कोई भी कमी नहीं पड़ी, डेफिशिएंसी नहीं पड़ी, तो हमें फॉर फीचर से कोई भी रुपया नहीं निकालना पड़ेगा। तो एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल में लगा दो ब्रैकेट, 500 शेयर्स हैं, 75 कॉल्ड अप था, तो इट्स 500 into 75 कैपिटल में हो जाएगा, और 500 into 3 प्रीमियम में हो जाएगा। तो 500 into 75 कर ले रहे हैं, 0 5 5 25 का 5 कैरी 2 37,500 आ गया यहाँ पर, और प्रीमियम में आ गया 1,500 रुपए। दोनों को जोड़ के ऊपर डाल दो 39,000। नरेशन लिख दो, 500 forfeited shares reissued। अब कैपिटल रिजर्व में जितना रुपया अपन लोगों ने जब्त किया था फॉर फीचर में 17,500, ये पूरा ही अपना फायदा हो गया, तो ये पूरा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री लिख दो, लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिख लेना और 17,500 रुपए डाल दो। अब देखिए डीके गोयल क्वेश्चन नंबर 54। पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और जरा समझते हैं क्या है। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 54। ए लिमिटेड कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। अपन लोग 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। ऑफर भी 10 ईच, पेबल एज फॉलो 3 4 2 और बचा हुआ फाइनल कॉल पर। तो बचा कितना बच्चों, 3 और 4 7 और 2 9, ₹1 बच गया, तो ₹1 फाइनल कॉल हो जाएगी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 70,000 शेयर। अपन ने इशू किया 50,000, एप्लीकेशन आ गई है 70,000 के लिए, 20,000 ज्यादा। अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, 2 एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर फुल। 10,000 वालों को अपन ने पूरे दे दिए हैं और 60,000 वालों को 40,000 दिए हैं, तो इनका 20,000 का रुपए एक्स्ट्रा आ गया है, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 2 एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स 40,000 शेयर्स, तो इनका 20,000 शेयर का एप्लीकेशन का रुपए एक्स्ट्रा आ गया है, वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। नीचे देखो, ए शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर out of the group applying for 60,000 shares fail to pay allotment money and money due on calls। एक व्यक्ति जिसके 1,000 शेयर हैं जो कि 60,000 वाले ग्रुप में है, यानी प्रोराटा, जिनको हमने प्रोराटा पर अलॉटमेंट किया उस ग्रुप में है, वो अलॉटमेंट का कॉल कर पे नहीं दे रहा है। तो जो एप्लीकेशन का एक्सेस आया हुआ था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है ना, और अलॉटमेंट ही ये नहीं दे रहा है। तो आपको बताया था मैंने कि प्रोराटा की कैलकुलेशन उस व्यक्ति के लिए की जाती है जो उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर रहा हो जिस पर एक्सेस रुपया एडजस्ट हो रहा हो एप्लीकेशन का। तो अपन को इसके लिए 1,000 शेयर के लिए अपन को प्रोराटा की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इन शेयर को फॉरफिटेड कर लेना है और 600 फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 8 शेयर ऑफ ₹8 पर शेयर। तो अपन लोग 600 शेयर रीइश्यू करेंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी, वो रीइश्यू के बाद की बात है, तब बात करेंगे।
अब पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए आपको बताया था कि पहले 3 चीजें लिख लेनी है कि प्रोराटा वाले कितने शेयर हैं, कितनी एप्लीकेशन, और आंसर क्या होना चाहिए। तो शेयर कितने हैं 40,000 प्रोराटा वाले, इश्यू 50 की हैं लेकिन प्रोराटा वाले देखने होते हैं। शेयर है 40,000, प्रोराटा की एप्लीकेशन है 60,000। आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, दोबारा सुन लो। अगर जिस व्यक्ति के लिए आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके शेयर दिए हैं तो हमें उसकी एप्लीकेशन निकालनी होती है। तो एप्लीकेशन हमेशा शेयर से ज्यादा होंगी, क्योंकि प्रोराटा की कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति ज्यादा के लिए अप्लाइड करता है उसको कम शेयर मिलते हैं, तो एप्लीकेशन निकालोगे तो वो ज्यादा आएगी। अगर उसके अप्लाइड दिए हों तो हमें शेयर निकालने पड़ेंगे, तो हमेशा एप्लीकेशन में कम शेयर अलॉट किए जाते हैं, तो आंसर कम आना चाहिए। यहां देखो शेयर होल्डर हुआ अलॉटेड 1000 शेयर, तो उसके बाद 1000 शेयर है तो हमें एप्लीकेशन निकालनी, तो एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी। तो पहले तीनों पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर लोग, लिखो जरा पहले। शेयर्स 40,000, एप्लीकेशन 60,000, और आंसर मोर देन 1000। अब कैलकुलेशन ए पे आ जाओ। पेपर में आप ये चारों पॉइंट जो कैलकुलेशन ए लिखते हैं, यहाँ पर लोग बी लिखते हैं, इसको पेंसिल से लिखना, फिर बाद में मिटा देना। जो कैलकुलेशन है वो फेयर का ही पार्ट है, वो आपको दिखानी है पेपर में। तो व्यक्ति के दिए हुए हैं शेयर, तो हम लोगों को शेयर से ही स्टार्ट करना है। तो हमारे शेयर कितने हैं 40,000 और एप्लीकेशन है 60,000। तो सब पहले लिखो इफ 40,000 शेयर्स देन एप्लीकेशन बराबर 60,000। ये जो पहली लाइन होती है इसको हम यहीं से देख के लिख लेते हैं, ऊपर के दोनों पॉइंटों से देखकर। अगर यहां पर एप्लीकेशन दी होती तो हम क्या लिखते बच्चों, इफ 60,000 एप्लीकेशन देन शेयर बराबर 40,000। ठीक है, तो इसी से देख के लिखते हैं। फिर नीचे लिखो इफ 1 लाइन खींचो बराबर 60,000 अपॉन 40,000। फिर इफ कितने शेयर हैं 1000, इफ 1000 लाइन खींच दो। इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दिया है। तो 60,000 इंटू 1000 अपॉन 40,000। अब कट्टा पिट्टी कर ले रहे हैं अपन लोग, 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिया, 4 का इसमें डिवाइड करोगे 1500 आएगा, तो आ जाएगा 1500 शेयर्स अप्लाइड। तो मोर देन 1000 आ गया अपन लोगों का, तो हमें मानना पड़ेगा कैलकुलेशन ये हमारी सही हो गई। अब कैलकुलेशन नंबर बी में अपन को निकालना होता है अनपेड अलॉटमेंट, तो लिख दो कैलकुलेशन बी। कैलकुलेशन बी अनपेड अलॉटमेंट निकालना है, तो लिखना स्टार्ट करो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन को कितने के लिए दे रहा है 1500 के लिए, तो 1500 इंटू, और एप्लीकेशन मांग रहे हो 3 रुपया, तो 4500। फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू, देना कितना चाहिए था, जब उसको 1000 शेयर दिए हैं तो 1000 इंटू 3,000 रुपए देना चाहिए था, तो उसका 1500 रुपए एक्सेस आपके पास आ गया। इसके सामने लिख दो एक्सेस। अब लिखो अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट का कितना मांगा, तो 1000 शेयर हैं और अलॉटमेंट का मांग रहे हो 4 रुपए, तो आप 4000 रुपए मांग रहे हो उससे, लेस एक्सेस, उसका 1500 तो ऑलरेडी आपके पास है, तो वो तो देना नहीं है उसको देना था 2500, और वो यही नहीं दे रहा है, तो ये आ गई आपकी अनपेड अलॉटमेंट। इसको सर्कल में करो और पहली फिगर को सर्कल में करो। सर्कल में क्यों करवाते हैं दोबारा बता रहा हूं, जब ये शेयर फॉरफिटेड किए जाएंगे तो मैं पूछूंगा कि बताओ इसने कितना रुपए दिया। जो दिया होता है वो 2 शेयर फॉरफिचर नाम से लिखना होता है, तो आप बताओगे 4500 रुपए दिया। फिर मैं कहूंगा अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, तो आप बताओगे 2500 रुपए नहीं दिया। अब जनरल एंट्री की लाइनें कर लो, फिर अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये जनरल एंट्री का कॉलम है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन प्राप्त करने की एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ब्रैकेट लगाओ। तो एप्लीकेशन आपको कितने शेयर के मिल रही है 70,000 के लिए, इनटू, और एप्लीकेशन हम मांग रहे हैं 3 रुपया, तो 2,10,000 रुपीज हो गया। नरेशन लिख दो,
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर करने ही करेंगे तो ध्यान रखो, आप शेयर इश्यू कर रहे हो 50,000, तो 50,000 का ही कैपिटल में जाएगा, और 60,000 वालों को 40,000 शेयर दिए थे, तो 20,000 का जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाएगा। तो 50 और 20 70,000 पूरा आपकी जो एप्लीकेशन का रुपया आया पूरा एडजस्ट हो रहा है, वापस किसी का नहीं करना है। तो लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अपन को मिला है 2,10,000, ऊपर डाल दो। कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे जितने शेयर इश्यू है उनका, तो 50,000 शेयर इश्यू किए हैं आपने 3 रुपए के हिसाब से, तो 1,50,000 तो कैपिटल में जाएगा, और 20,000 शेयर का अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो 20,000 इंटू 3 60,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। नरेशन लिख दे रहे हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एडजस्टेड। अब ड्यू करेंगे बच्चों अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 70,000 शेयर हैं, अलॉटमेंट का आप मांग रहे हो 4 रुपया, सॉरी 70 नहीं बच्चों, 50,000 शेयर हैं, 70,000 तो एप्लीकेशन आई थी, 50,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट मांग रहे हो 4 रुपया, तो 2 लाख रुपए डाल दो। नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। चलो अब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, लिखो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जरा ध्यान दो, आप अलॉटमेंट का ड्यू कर रहे हो 2 लाख रुपए, लेकिन एप्लीकेशन ट्रांसफर करते समय ही हमने अलॉटमेंट के रूप में 60,000 रुपए जमा कर लिया है, तो ये तो मिलेगा नहीं, ये एक्सेस है 60,000, ये नहीं मिलेगा, और 2,500 रुपए अनपेड अलॉटमेंट का निकाला था, ये नहीं मिलेगा, तो 2 अमाउंट नहीं मिलेंगी, 60,000 और 2,500। 60,000 एक्सेस है, 2,500 अनपेड है, तो 2 लाख माइनस 60,000 एंड माइनस 2,500, तो 2 लाख में से 60,000 घटाओगे 1,40,000 बचेगा, 140 में से 2,500 घटाओगे तो 1,37,500 बचेगा, लिख दो 1,37,500। नरेशन लिख दो, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ज्यादा डिटेल लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। अब ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल, यहां पर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिटेड करना है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट लगाओ, 50,000 शेयर हैं और अपन लोग फर्स्ट कॉल का मांग रहे हैं 2 रुपया, तो 1 लाख रुपीस हो गया। नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, और आगे डिटेल जाओ तो लिख सकते हो ऑन 50,000 शेयर्स। नरेशन में जितना डिटेल चाहो उतना बढ़ा सकते हो। अब जब रिसीव करोगे तो 1,000 शेयर पर नहीं मिलेगा, और यहां पर पूरा रुपया नहीं मिलेगा, जो एक्सेस तो कुछ है नहीं है इस पे, तो सीधे 1,000 शेयर का माइनस करेंगे। एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बैंक के आगे ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, ब्रैकेट में लिखो 1 लाख माइनस करके फिर एक ब्रैकेट लगा लो, 1,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से, ब्रैकेट बंद, 2,000 रुपए नहीं मिल रहा है, तो 1 लाख में से 2,000 घटा दोगे 98,000 हो जाएगा, 98,000 रुपीज डाल दो। नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 49,000 शेयर्स। 1,000 रुपये नहीं मिला तो 49,000 शेयर पर मिला। अब ड्यू करेंगे अपन लोग फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल देखो, अगर प्रश्न में
फाइनल कॉल लिखा हो तो फाइनल लिखना, सेकंड लिखा हो तो सेकंड लिखना, सेकंड एंड फाइनल लिखा हो तो सेकंड एंड फाइनल लिखना, जो लिखा हो वही अपन लोग उसी नाम से अपन लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर हैं, 1 रुपए मांग रहे हो, तो 50,000 रुपये हो गया। नरेशन लिख दो, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब रिसीव करोगे तो ये भी 1,000 शेयर पर नहीं मिलेगी। रिसीव की एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ब्रैकेट लगाओ, 50,000 रुपये मांग रहे हो, माइनस 1,000 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपये नहीं मिलेगा। 50,000 में 1,000 घटा दो, 49,000 रुपीज डाल दो। नरेशन लिख दो, फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब बच्चों अपन को ये 1,000 शेयर फॉरफिटेड करने हैं। क्या नियम बताया था आपको, मांगा दिया नहीं दिया। मांगा शेयर कैपिटल नाम से DR, तो पूरा फाइनल कॉल तक 10 रुपए मांगा है। दिया फॉरफीचर नाम से CR, जो दिया है वो कैलकुलेशन से मिलेगा। और जो नहीं दिया, जिस नाम से नहीं दिया उस नाम से CR। तो क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी है इसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी है, फाइनल कॉल नहीं दी है, तो ये तीनों CR हो जाएंगी। तो एंट्री लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब जो नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये आपकी पूरी एंट्री हो गई। मांगा कैपिटल नाम से DR, दिया फॉरफीचर नाम CR, और जो नहीं दिया, जिस नाम से नहीं दिया उस नाम से CR। तो 1,000 शेयर है, पूरा 10 रुपए मांगा, तो 10,000 रुपए तो कैपिटल DR डाल दो। अब इसने कितना दिया और कितना नहीं दिया, तो ये दोनों आपको मिलेंगी कैलकुलेशन B में। कैलकुलेशन नंबर B में देखो, पहला सर्किल लगाया था 4,500 पर, तो इसने 4,500 रुपया दिया है और अलॉटमेंट का 2,500 रुपया नहीं दिया है। तो फॉर फ्यूचर में डालेंगे 4,500, अलॉटमेंट में 2,500। 4,500 फॉर फ्यूचर में, 2,500 अलॉटमेंट में। और फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया था, तो 1,000 शेयर पर 2 रुपए के साथ फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था 2,000, और फाइनल कॉल का 1,000 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 1,000 हो गई फॉर फ्यूचर की एंट्री बिल्कुल सिंपल तरीके से। नरेशन लिख दो, 1,000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ओके, अब रीइश्यू की एंट्री पे चलते हैं। तो कह रहा है कि हम लोग 600 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं 8 रुपी फुल्ली पेड अप पर। फुल्ली पेड अप मतलब क्या होता है कि शेयर की फेस वैल्यू के बदले में इतने का बेच रहे हैं। तो शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपया, 8 का बेच रहे हो तो 2 रुपए की कमी पड़ गई। जो ये कमी पड़ी है इसको हम लोगों को फॉरफीचर से पूरा करना पड़ेगा। तो एंट्री लिखो पहले, बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों 600 शेयर रीइश्यू कर रहे हो 8 रुपए के हिसाब से, तो 8 6 जा 48, 4,800। जो डेफिशिएंसी पड़ी है वो 2 रुपए पड़ी है, तो 600 इंटू 2 1200, दोनों को जोड़ दो, 6,000 रुपए कैपिटल में डाल दो। नरेशन लिख दो, 600 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री में। पहले एंट्री लिख लो फिर समझाता हूं। एंट्री लिखो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिख दो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर
अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब प्रॉब्लम समझो जरा क्या है। इस एंट्री के लिए हमें यह पता करना होता है कि जो शेयर रीइश्यू किए हैं उन पर हमने कितना रुपया जब्त कर लिया है, कितना रुपया हमें मिल चुका है उन शेयर पर। उसमें से हम लोगों को ये डेफिशिएंसी को माइनस कर देना होता है, बचा हुआ रुपया कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। अब ये प्रोराटा वाले क्वेश्चन है बच्चों, तो प्रोराटा वाले क्वेश्चन में आपने 1000 शेयर फॉरवर्डेड किए थे और उसने कितना रुपया दिया था, उसने रुपया दिया था 4500। अब वो दे तो 1500 पर रहा था, पर आपने कन्वर्ट कर लिया था 1000 पर। तो अपन को यह पता करना पड़ेगा कि अगर 1000 शेयर पर 4500 रुपए हम लोगों ने जब्त किया तो 600 पर कितना जब्त किया होगा। तो कैसे करोगे, नीचे कैलकुलेशन करवा दे रहा हूं, पेपर में रफ पेज पर करना। 4500 रुपए आपको मिला है कितने शेयर पर, 1000 पर। तो 1000 का तो इसमें डिवाइड देंगे और हमें पता करना है कि 600 पे कितना मिला, तो 600 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4500 में 1000 का डिवाइड दोगे तो एक शेयर पे जब्त किया और मिल जाएगा। 600 में मल्टीप्लाई करोगे तो 600 पे कितना मिला ये मालूम पड़ जाएगा। तो 2 जीरो पर नहीं 600 वाली उड़ा दी, 1 जीरो ये उड़ा दी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो 6 का, 0 6 5 30 की 0 कैरी 3 6 4 24 और 3 27। तो 2700 रुपए हमने जब्त किया है, माइनस कमी पड़ी है अभी कितनी 1200। 2700 1200 माइनस कर दो तो 1500 रुपए आपका बच गया। यही 1500 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, डाल दो इसमें 1500। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो दोबारा से इसको देखो और फिर अभी 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो और अच्छी तरह ही समझ में आ जाएगा। रिवीजन कर लो इसका, तब अगले वीडियो पर चलना।